हमारा देश अब एक है और रहेगा और भारत की एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। 31 अक्टूबर 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ से कही गई इस बात का मकसद था सबको एक रखना, सबको साथ लेकर चलना, दुनिया को एकता की ताकत दिखाना। ये वो दिन था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों को एकजुट कर एक राष्ट्र बनाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया था। इसीलिए हर साल देश में 31 अक्टूबर के दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जब फिर से ये तारीख आई और देश में एकता दिवस मनाया गया, जब 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की आई, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल के इस नारे को एक बार फिर से दोहराया और एकता का संदेश दिया। शुक्रवार का दिन था और तारीख 31 अक्टूबर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा, जिसे आप और हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से भी जानते हैं, उस पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। केवड़िया के एकता नगर में ही एकता दिवस परेड भी निकाली गई। गुजरात के केवड़िया पहुंचे पीएम मोदी ने इस खास मौके पर देश की जनता को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने फिर एक बार भारत के विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताकर कई सवाल दाग दिए। उन्होंने साफ कहा कि अगर कांग्रेस आज वो पाप नहीं करती तो आज भारत की तस्वीर यकीनन अलग होती। प्रधानमंत्री के संबोधन की प्रमुख बातें आपको आगे बताएंगे भी और सुनवाएंगे भी, लेकिन उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन से ठीक पहले राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी ली। खास बात यह रही कि इस परेड में जितनी भी टुकड़ियां शामिल थी, उन सबका नेतृत्व महिला अफसरों ने किया। इस परेड में बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और सीमा सुरक्षा बल समेत 16 टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। ये एक बेहद बड़ा कार्यक्रम था जिस पर देश विदेश की नजरें टिकी रही। मतलब मोटे मोटे तौर पर इसे ऐसे समझिए जैसे गणतंत्र दिवस के मौके पर नहीं होता, बस बिल्कुल वैसे ही इतने बड़े पैमाने पर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था। वैसे तो एकता नगर में अभी अगले 15 दिनों तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में भारत पर्व 2025 का आयोजन किया जाएगा, लेकिन इन सबसे इतर आइए अब आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे कश्मीर पर हुंकार भरी। पीएम ने साफ कहा कि सरदार पटेल तो पूरे कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा होने नहीं दिया। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, सरदार साहब चाहते थे जैसे उन्होंने बाकी रियासतों का विलय किया, वैसे ही पूरे कश्मीर का विलय हो। लेकिन नेहरू जी ने उनकी वो इच्छा पूरी नहीं होने दी। कश्मीर को अलग संविधान और अलग निशान से बांट दिया गया। साथियों, कश्मीर पर कांग्रेस ने जो गलती की थी, उसकी आग में देश दशकों तक जलता रहा। कांग्रेस की लचर नीतियों के कारण कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया। पाकिस्तान ने आतंकवाद को हवा दी। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म
साथियों, कश्मीर और देश को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन फिर भी कांग्रेस हमेशा आतंकवाद के आगे नतमस्तक रही। साथियों, कांग्रेस ने सरदार साहब के विजन को भुला दिया, लेकिन हम नहीं भूले। प्रधानमंत्री ने इसी मंच से बताया कि जिस वंदे मातरम का उद्घोष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों के खिलाफ किया गया, उसी वंदे मातरम का एक हिस्सा अपने मजहबी वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस ने हटा दिया था। पीएम मोदी ने इस दौरान यह भी कहा कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने कर दिया। कांग्रेस ने समाज को विभाजित किया और ब्रिटिश एजेंडे को आगे बढ़ाया। आप देखिए, अभी कुछ दिन बाद ही हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल होने जा रहे हैं। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, उसके प्रतिरोध में वंदे मातरम हर देशवासी का स्वर बन गया था। वंदे मातरम देश की एकता और एकजुटता की आवाज बन गया था। अंग्रेजों ने वंदे मातरम बोलने की बात तक बैन लगाने की कोशिश की थी। अंग्रेज इस कोशिश में कभी भी कामयाब नहीं हो पाए। कई हिंदुस्तान के कोने से वंदे मातरम का नारा गुंजता ही रहा। लेकिन जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, वो काम कांग्रेस ने कर दिया। कांग्रेस ने मजहबी आधार पर वंदे मातरम के एक हिस्से को ही हटा दिया। यानी कांग्रेस ने समाज को भी बांटा और अंग्रेजों के एजेंडे को भी आगे बढ़ाया। और मैं आज एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिस दिन कांग्रेस ने वंदे मातरम को तोड़ने का, काटने का, विभाजित करने का फैसला लिया था, उसी दिन कांग्रेस ने भारत के विभाजन की नींव डाल दी थी। कांग्रेस ने वो पाप नहीं किया होता तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। भारत को एक रहने की सलाह और सरदार पटेल को लेकर कांग्रेस के दोहरे रवैये का जिक्र करते करते पीएम मोदी ने इसी धरती से एक और बड़ा ऐलान किया। ये ऐलान घुसपैठियों को लेकर रहा। पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि घुसपैठियों को बाहर निकालकर ही रहेंगे। साथियों, आज देश की एकता और आंतरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा घुसपैठियों से भी है। देश के भीतर दशकों से विदेशी घुसपैठिए आते रहे। वो देशवासियों के संसाधनों पर कब्जा करते रहे, डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ते रहे, देश की एकता दांव पर लगाते रहे। लेकिन पुरानी सरकारें इतनी बड़ी समस्या पर आंख मूंदे रही। वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्र की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला गया। अब पहली बार देश ने इस बड़े खतरे के खिलाफ भी
निर्णायक लड़ाई लड़ने की ठानी है। लाल किले से मैंने डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया है, लेकिन साथियों, अब आज जब हम इस विषय को गंभीरता से उठा रहे हैं, तो कुछ लोग देश हित से ज्यादा अपने स्वार्थ को ऊपर रख रहे हैं। ये लोग घुसपैठियों को अधिकार दिलाने के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको लगता है कि देश एक बार टूट गया, आगे भी टूटता रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि सच्चाई यह है कि अगर देश की सुरक्षा और पहचान खतरे में आएगी, तो हर व्यक्ति खतरे में आएगा। इसलिए हमें आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर फिर से संकल्प लेना है। हम भारत में रह रहे हर घुसपैठिए को बाहर निकाल करके ही रहेंगे। बहरहाल गुजरात के केवड़िया से एकता का संदेश देते हुए पीएम ने जिस तरह से नेहरू और कांग्रेस की पुरानी गलतियों को उजागर किया, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।